आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि व्हिच वायर कनेक्ट इन ए इलेक्ट्रिकल स्विच। जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, यह जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच है जो हमारे घर के बोर्डों में लगा हुआ होता है, किसी पंखा, ट्यूबलाइट या किसी भी उपकरण को चलाने के लिए, तो इसमें हम कौन सा तार कनेक्ट करें। क्योंकि जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसमें दो तार होते हैं, पहला होता है हमारा फेस का, दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल का। तो इन दोनों में से कौन सा तार हम इस स्विच में कनेक्ट करें जो कि सही तरीका है, आइए जान लेते हैं। और जो भी तार हम इसमें कनेक्ट करेंगे उसका एक रीज़न होगा, उसका क्या कारण है कि हम यही तार कनेक्ट करें। तो पूरी वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आपसे इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको समझा पाएंगे प्रैक्टिकली कि ऐसा कैसे होता है। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह फेस और न्यूट्रल के रूप में आती है, तो इसीलिए इसको हम गर्म तार बोलते हैं और इसको हम ठंडा तार बोलते हैं। मतलब यह जो होता है गर्म होता है और यह ठंडा होता है। ये ITI में इसको पढ़ाया जाता है कि गर्म तार और ठंडा तार, और नॉर्मल रूप से इसको हम फेस और न्यूट्रल बोलते हैं। जो कि हमारा फेस होता है उसमें हमारा 220 वोल्ट या 230 वोल्ट हमारी सप्लाई आती है, और न्यूट्रल में जो हमारा पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, उसमें कोई भी सप्लाई नहीं होती है, इसीलिए उसको हम ठंडा तार बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि कौन सा तार हम इस स्विच के साथ कनेक्ट करें जो कि हमारा सही तरीका है और इसमें कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। अब देखिए, इसको हम प्रैक्टिकली इसको करके देख लेते हैं। देखिए, कोई भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी ये सप्लाई होती है यह तभी हमारे लिए खतरनाक होती है जब हमारी सर्किट पूरी हो जाएगी। अगर सर्किट पूरी हो रही है तो ही हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, अगर सर्किट नहीं पूरी हो रही है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। देखिए, फेस हमारे पावर हाउस से आता है और न्यूट्रल भी हमारे पावर हाउस से आता है, ठीक है। और एक हमें मिलता है, एक अर्थिंग मिलती है हमें, तो अर्थिंग भी हमें अपने घर से मिल जाती है। यदि मान लीजिए हमारा यह बल्ब है, इस बल्ब को चलाने के लिए हमें फेस और न्यूट्रल की जरूरत होती है। यदि हम इधर फेस दे दें और इधर न्यूट्रल दे दें तो हमारा यह बल्ब जलने लगेगा। लेकिन अगर हम इस न्यूट्रल की जगह पे यदि हम अर्थ भी दे देते हैं तो भी हमारा यह बल्ब जलेगा, ठीक है। मतलब मिला करके इस बल्ब को जलाने के लिए फेस की जगह पर तो केवल फेस ही चाहिए, लेकिन न्यूट्रल की जगह पे यदि हम अर्थ भी दे देंगे तो भी हमारा बल्ब ग्लो होने लगेगा, जलने लगेगा। अब बात यह आती है कि हम कौन सा तार इसमें कनेक्ट करें। देखिए, यह हमारा मान लीजिए ये हमारा फेस, ये हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या दिक्कत आएगी या क्या हमें फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले हम न्यूट्रल है और यह हमारा फेस है, यह हमारा स्विच है, ठीक है। मान लीजिए यह हमारा बल्ब है और इस बल्ब को सीधा हमने न्यूट्रल वायर दे दिया और यहाँ से सीधा ले जा करके हमने इसको फेस वायर दे दिया। अब क्या होगा कि जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे हमारा यह बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। यह तो हो गया, बल्ब हमारा जलने लगा। इधर से फेस जा रहा है और इधर से न्यूट्रल जा रहा है, ये सर्किट हमारी इधर से करंट का फ्लो इस तरह से होने लगा, हमारा बल्ब जो है वह जलने लगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या किया, वो जमीन पे, कोई भी व्यक्ति होगा वो जमीन पर ही खड़ा होगा, ठीक है। अगर उस व्यक्ति ने यहाँ पर इस तार को छू दिया, फेस वायर को उसने छू दिया, तो क्या होगा, चूंकि आपने स्विच के साथ में कौन सी चीज़ कंट्रोल की है, स्विच के साथ में आपने कंट्रोल किया है न्यूट्रल वायर को। तो न्यूट्रल जब आपने स्विच को बंद कर दिया तो क्या हुआ कि ये जो सप्लाई थी वो यहाँ से कट हो गई, ये न्यूट्रल यहाँ से जाना बंद हो गया। लेकिन फेस जो है हमारा वो लगातार जा रहा है, उस बल्ब में या पंखे में या किसी चीज़ में लगातार जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यदि किसी व्यक्ति ने इस फेस वाले तार को छू दिया तो क्या होगा कि सर्किट को पूरा होने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि फेस के साथ या तो न्यूट्रल मिल जाए या तो अर्थ मिल जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिल जाएगी तो सर्किट पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यदि आप फेस न्यूट्रल को छूते हैं तो भी आपको शॉक लगेगा, यदि आप फेस और अर्थ को भी छूते हैं तो भी आपको उतना ही शॉक लगेगा, उतना ही झटका लगेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, फेस आपने जैसे, चूंकि फेस तो लगातार जा रहा है, फेस में तो कोई कमी आ नहीं रही है, जैसे ही आपने फेस वायर को टच किया और आप जमीन पर खड़े हैं तो यहाँ से आपको अर्थिंग मिल जाएगी और इधर से आपको फेस मिल जाएगा, तो यहाँ पर तुरंत आपको शॉक लग जाएगा, कुल मिला करके दुर्घटना हो जाएगी, ठीक है। यदि आपने न्यूट्रल को कंट्रोल किया तो निश्चित है आपको दुर्घटना होगी आपके साथ में, यदि आपने फेस वायर को टच कर लिया। अब यहीं पर दूसरी कंडीशन हम बना देते हैं कि हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है, तो हमने अब क्या किया, दूसरे कंडीशन पर हमने, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब में हमने यहाँ पर ये दे दिया और ये हमने न्यूट्रल दे दिया। अब क्या हुआ, हमने फेस को इस स्विच के थ्रू कंट्रोल करा दिया। अब क्या हुआ, न्यूट्रल सीधे जा रहा है। अब आपने इस बल्ब को, इस स्विच को
अब आपने क्या किया, इस स्विच को ऑन कर दिया। अब क्या हुआ कि जैसे यहां पर बल्ब जल रहा था, ऐसे ही चूंकि न्यूट्रल इधर से जा रहा है, फेस इधर से जा रहा है, आपका बल्ब जो है वह जलने लगा। लेकिन जब आपको जरूरत नहीं है तो आपने इस बल्ब को जब बंद कर दिया, जब आपने सप्लाई को, इस बल्ब को बंद किया, कुल मिलाकर के स्विच को आपने ऑफ कर दिया, तो अब क्या हुआ कि यहां से फेस जो है इधर नहीं आएगा, इधर पे फेस हमारा नहीं मिलेगा। और जब फेस यहां पर नहीं मिलेगा तो यह बल्ब हमारा जलना बंद हो जाएगा। अब क्या हुआ कि आपने कि यहां से अगर कोई व्यक्ति है वह जमीन पे इस तरह से खड़ा है, सेम यही परिस्थिति हम बना रहे हैं, कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है तो यहां पर क्या है, यदि इस तार को उसने छू दिया तो क्या हुआ, न्यूट्रल उस तार को उसने छू दिया, क्योंकि लगातार तो न्यूट्रल ही जा रहा है ना। जब आपने यहाँ पे फेस बंद किया तो फेस तो अब यहाँ जाएगा ही नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन न्यूट्रल लगातार जा रहा है, जैसे यहाँ पर फेस जा रहा था लगातार जब हम न्यूट्रल को कंट्रोल कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पर जब हम फेस को कंट्रोल कर रहे हैं तो न्यूट्रल लगातार जाता रहेगा लगातार। तो अब यहाँ पर जब हमारा न्यूट्रल लगातार जा रहा है, अब इस कंडीशन पर यदि आपने न्यूट्रल वायर को छू दिया जो कि लगातार आ रहा है, और आप किस पर खड़े हैं, अर्थ पे आप खड़े हैं, तो क्या हुआ कि न्यूट्रल का भी जो हमारा पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, और हमारी अर्थिंग का भी पोटेंशियल जो होता है वो भी जीरो होता है। तो यहाँ पर ना यहाँ पर कोई पोटेंशियल है, ना कोई वोल्टेज है, और ना यहाँ पर कोई वोल्टेज है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शॉक जो है नहीं लगेगा, कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि आपने न्यूट्रल कंट्रोल कर रखा है। और जब न्यूट्रल कंट्रोल रहेगा तो वहां पर शॉक लगने कोई विकल्प ही नहीं है, कोई यदि आपने न्यूट्रल कंट्रोल कर लिया है तो आपको शॉक लग ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूट्रल का पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है और अर्थ का भी पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो शॉक लगता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। यहां पर देखिए फेस में हमारा कितना वोल्टेज आ रहा था, 220 वोल्ट, और अर्थिंग का जो पोटेंशियल था वो जीरो था। तो शॉक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस तरह से फ्लो होने लगेगी, आपके शरीर से होकर के फ्लो होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि लगातार फेस तो हमारा आ ही रहा है, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये इसका भी पोटेंशियल जीरो है, इसका भी पोटेंशियल जीरो है, तो सेम पोटेंशियल में कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता नहीं है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन यही निकला कि जो स्विच होता है उससे हमेशा फेस वायर को ही कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, स्विच से हमेशा फेस वायर को ही कंट्रोल करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, न्यूट्रल को कभी भी आपको कनेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको यहां पर इस चीज को समझा दिया है। तो यदि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से इस चीज को समझा सकते हैं, इस तरह प्रैक्टिकली उसको आप दिखा सकते हैं, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा और आपके सिलेक्ट होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।